हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम सीमेन एलएलसी। इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं तो कोजेस को आइडेंटिफाइड करने के लिए सीमेन एनालिसिस किया जाता है। अगर कोई भी पेरेंट्स कपल्स नहीं बन पाते हैं तो किसी कारण आइडेंटिफाइड करने के लिए सीमेन एनालिसिस किया जाता है। अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है तो इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जैसे हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल्स और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी की स्टडी की थी। अगर कोई कपल्स बच्चा पैदा करने में सक्षम है तो सर्वप्रथम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है। लेकिन फीमेल्स के टेस्ट कॉस्टली होने की वजह से पहले मेल्स के सीमन की स्टडी करते हैं। सीमन मेल्स में एजुकुलेट होने पर यूरेथ्रा के द्वारा सेमीसॉलिड एंड वाइट कलर का सेचुरेशन, जो कि टेस्टीज, सेमाइकल वेसाइकल्स, एपिडाइमिस, कॉपर ग्लैंड एंड पेरोस्टेटिक ग्लैंड के मिक्स सेचुरेशन का लिक्विड सेचुरेट होता है, जिसे सीमन कहा जाता है। सीमन के अंदर स्पर्म की अमाउंट टोटल अमाउंट की 5% होती है, जो कि टेस्टीज में बनते हैं। सीमन का 60% पार्ट सेमाइकल वेसाइकल से आता है। मेल्स के अंदर यूरिन पास आउट वे एंड सीमन पास आउट वे एक ही होता है, बट यह नेचुरल टाइप से दोनों का सेचुरेशन कभी भी एक साथ नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीमन की संरचना। 1 टाइम के अंदर 1.5 से 5 ml तक सीमन एजुकुलेट होता है। एवरेज 3 ml होता है, यानी कि एक टाइम के अंदर 1.5 से 5 ml सीमन एजुकुलेट होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिज के अंदर होता है, जो कि सीमन के अंदर सॉलिड के रूप में 5% की अमाउंट में पाया जाता है। शेष 95% लिक्विड होता है। यह लिक्विड स्पर्म को मोटाइल प्रोवाइड करवाने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। सीमन की पीएच स्लाइटली एल्काइन 7.2 से 8.0 होती है। कलेक्शन ऑफ सीमन का कलेक्शन कैसे करते हैं? स्पर्म के लिए सीमन का इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ स्पर्म, मोटाइल कैपेसिटी, पावर एंड शेप इट्स का अनुमान लगाया जाता है। सीमन कलेक्शन के लिए एक बार में एजुकुलेट हुए कंप्लीट सीमन को लिया जाता है। सीमन कलेक्शन करने से पहले यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि साइलेंट ने 4 से 5 डेज पहले एजुकुलेट तो नहीं किया है। यानी सीमन कलेक्शन करने से पहले इंश्योर किया जाना चाहिए कि पेशेंट ने 4 से 5 दिन पहले एजुकुलेट तो नहीं किया है, यानी सेचुरेशन तो नहीं किया है। इसके बाद साइलेंट को कॉन्डम को पेनिस के ऊपर पहनने को बोला जाता है। यानी कि इसके बाद पेशेंट को कॉन्डम को पेनिस के ऊपर पहनने को बोला जाता है। इसके बाद साइलेंट को मैस्टरबेशन करने के लिए भी बोला जाता है। इसके बाद पेशेंट को क्या करता है, मैस्टरबेशन करने के लिए बोला जाता है। मैस्टरबेशन के दौरान
सीमन एजुकेट होता है जो कि कॉन्डम में कलेक्ट हो जाता है। कॉन्डम में कलेक्ट सीमन को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर डालते हैं। सीमन को आफ्टर कलेक्शन डायरेक्ट धूप के कनेक्ट से बचाना चाहिए और विदिन 2 आवर्स में एग्जामिन कर लेना चाहिए। नोट, मेल स्टेरिलिटी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीमन का एनालिसिस किया जाता है। रेप की कंडीशन में सीमन का एनालिसिस किया जाता है।